हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डायोड फैमिली के एक नया टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लैम्पर सर्किट। तो मैंने जैसे इनिशियली डायोड के जो बेसिक लेक्चर्स थे उसमें मैंने बताया था कि डायोड फैमिली के अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 मेन टॉपिक्स कवर होते हैं। फर्स्ट हुआ क्लीपर सर्किट, जो मैंने पढ़ा दिया है, शायद मैंने पूरा अपने हिसाब से मैंने सब कंप्लीट करा दिया है क्लीपर सर्किट। देन उसके साथ साथ हम लोग पैरेलली पढ़ लेते हैं जनरल इक्विवेलेंट सर्किट। उसके बाद 2 टॉपिक और बचते हैं, एक होता है क्लैम्पर सर्किट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक बच जाता है जेनर डायोड एज ए रेगुलेटर सर्किट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ क्लैम्पर सर्किट। तो ये मैंने कुछ प्री रिटन पॉइंट्स लिखे हुए, इसको आप लोग लिख लेंगे पहले अपने कॉपी में। सब पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शॉर्ट्स में लिखने की कोशिश किया है। और जो इस वीडियो को बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंटरव्यू के लिए बस देख रहे हैं, वो बस इसको समझ लेंगे। मैं इस एक एक करके सबको एक्सप्लेन करने जाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस पूरे पॉइंट को लिख ले, नीचे में सबका मीनिंग बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये पॉइंट क्या बताता है। तो पहला पॉइंट है इसमें, यूज टू ऐड डीसी लेवल इन एसी वेवफॉर्म। तो क्लैम्पर सर्किट इज यूज टू ऐड डीसी लेवल इन एसी प्लेटफॉर्म, एसी वेवफॉर्म। इससे हम लोग क्या समझते हैं, अगर हमें कुछ एसी वेवफॉर्म मिला है, मान लो ये एसी वेवफॉर्म है हमारा, वी एम साइन ओमेगा टी, इसका मैग्नीट्यूड साइन ओमेगा टी, इसका वेव का फॉर्म कौन सा है। अगर ये सिग्नल है, ये इसका वी एम माइनस वी एम, तो अगर इस सिग्नल को अगर हम एक क्लैम्पर सर्किट से पास करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, ये हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, इसमें कुछ डीसी लेवल ऐड करता है। डीसी लेवल ऐड करने का मतलब है कि पूरे साइन वेव को या फिर वो अपवर्ड शिफ्ट करा देगा या फिर लोअर शिफ्ट करा देगा, क्योंकि डीसी वैल्यू इसमें क्या है, इस सिग्नल का जो डीसी वैल्यू अगर हम बोलना चाहेंगे तो वो क्या होगा, वीएम कहलाएगा। ये उसका डीसी वैल्यू है। तो यानी ये जो एक्स एक्स वाई एक्सिस में हमारा, ये इसका डीसी वैल्यूज कहलाएगा, ये डीसी वैल्यूज है। तो ये क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, पूरे सिग्नल को कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्लैम्प कर देता है। क्लैम्प कर देता है मींस या फिर वो अपवर्ड क्लैम्प कर देगा या फिर वो डाउनवर्ड क्लैम्प कर देगा। क्लैम्प करने का मतलब उसे एक लेवल अप कर देगा या फिर एक समथिंग लेवल डाउन कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम क्लैम्पर सर्किट इसके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर, और इस सिग्नल को हमने पास किया, तो इसका 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है ये पूरे सिग्नल को ये पूरे सिग्नल को अपवर्ड क्लैम्प कर देगा, या फिर वो पूरे सिग्नल को डाउनवर्ड क्लैम्प कर देगा। क्लैम्प करना मीन्स ये सिग्नल जो बीच में थे, माइनस वी एम प्लस वी एम था, ये इसको क्लैम्प करके टोटल अपवर्ड कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये 2 वी एम हो जाएगा, मतलब वीएम वैल्यू से उसको पूरे सिग्नल को अपवर्ड कर दिया। इसमें क्लिपर सर्किट की तरह हम लोग कुछ चॉप नहीं करते हैं, कुछ कट नहीं करते, इसमें हम लोग कुछ क्लैम्प, कुछ वैल्यूज डीसी वैल्यू ऐड कर देते हैं, जिसके कारण पूरा सिग्नल कुछ अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग बेसिक आइडिया क्या रखते हैं क्लैम्पर सर्किट से, क्लैम्पर सर्किट एक एसी वेवफॉर्म में एक डीसी वैल्यूज को ऐड करता है या फिर ऐड करता है दोनों साइड में, या फिर निगेटिव में ऐड कर सकता है या फिर पॉजिटिव में ऐड कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो, आई होप क्लियर हो गया होगा। डीसी लेवल ऐड करता है, क्या करता है, डीसी लेवल ऐड करता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, क्लैम्पर सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीसी रिस्टोरर। डीसी रिस्टोरर क्यों बोलते हैं इसको डीसी रिस्टोरर, क्योंकि ये डीसी वैल्यू इसमें स्टोर करता है, मतलब इसमें डीसी वैल्यू डाल देता है। कुछ एक एक्स्ट्रा डीसी वैल्यू हमें दिया तब तो ये सिग्नल को क्लैम्प किया, ठीक है, ये दूसरा लाइन है। और इसको क्या बोल सकते हैं, डीसी इंसर्टर। जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या किया है, डीसी वैल्यू को वो इंसर्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है वो, डीसी वैल्यू को इंसर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों पॉइंट ऐसे ही कभी अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीसी रिस्टोरर सर्किट और डीसी इंसर्टर सर्किट किसको बोलते हैं हम लोग, क्लैम्पर सर्किट को बोलते हैं डीसी रिस्टोरर सर्किट या फिर बोलेंगे डीसी इंसर्टर सर्किट। थर्ड पॉइंट है हमारा, यूज टू क्लैम्प कंप्लीट वेवफॉर्म अबव और बिलो जीरो लेवल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरे सिग्नल को अगर हमको जीरो लेवल से अबव क्लैम्प करना है या फिर जीरो लेवल से डाउनवर्ड, तब हम लोग क्या क्लैम्पर सर्किट यूज करेंगे, क्लैम्पर सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, ठीक है। हम लोग पार्शियली भी इसको क्लैम्प कर सकते हैं कि मैंने उसे टोटली अबव नहीं करे, पार्शियली इसको थोड़ा अबव करें। जैसे क्लिपर सर्किट में मैंने बताया, फुल्ली चॉप कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू को, या फिर पार्शियली चॉप कर सकते हैं, रेफरेंस वैल्यू के डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट भी हो गया क्लियर। हम लोग किस लिए यूज करते हैं इसको,
टोटल अप करने या फिर पार्शियली अप करने, टोटल डाउन करने या फिर पार्शियली डाउन करने जीरो लेवल से। ये हमारा वी आउट का कर्व हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लैंपर सर्किट, जो क्लैंप करता है अबव जीरो लेवल। क्या करता है? अबव जीरो लेवल, जीरो लेवल से अबव। ये क्या किया? जीरो लेवल से, ये हमारा था सिग्नल, ये हमारा सिग्नल था, ये जीरो वैल्यूज था, साइन वेव था ये हमारा वीएम साइन ओमेगा टी। इसको वो क्लैंप कहाँ किया? टोटली ऊपर कर दिया, टोटल पॉजिटिव में क्लैंप किया, पॉजिटिव डीसी वैल्यू उसमें ऐड किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव क्लैंपर। जो जो क्लैंपर सर्किट हमको इसमें इसको नीचे डाउनवर्ड इसको शिफ्ट कराता है जीरो लेवल से, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव क्लैंपर। सिंपल बात। मींस इसमें हम लोग पॉजिटिव डीसी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग निगेटिव डीसी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ हो। क्लैंप अबव जीरो लेवल देन पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, क्लैंप बिलो जीरो लेवल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि मैं ऊपर वाला इसे ड्रॉप कर देता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि क्लैंपर सर्किट का सबसे मेन सर्किट एलिमेंट क्या है। इसमें तो बहुत सारे जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग डायोड फैमिली पढ़ रहे हैं, तो डायोड तो होना ही है इसमें। और इसमें क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसका रोल सबसे ज्यादा है इसमें, तो इसमें सबसे जो मेन एलिमेंट बोला जाएगा, वो सबसे मेन एलिमेंट इसमें हम लोग मानते हैं कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। इसमें सबसे, अगर कोई पूछे कि क्लैंपर सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटर उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, डायोड तो है ही, लेकिन डायोड के साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैपेसिटर। ओके, और इसका वर्किंग जो हम देखेंगे, जो इसका मैं आगे जब एक्सप्लेन करूंगा पूरी अच्छा तरह से, एक को लेके, जैसे एक मैं पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा पूरे डिटेल में, निगेटिव क्लैंपर सर्किट को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तब आप देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे अपना रोल निभाता है। तो अगर हम वर्किंग इन वन लाइन अगर जानना चाहेंगे, तो वर्किंग इसका क्या होगा क्लैंपर सर्किट का? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। व्हाट? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग वैसे होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें ये होना चाहिए कि डिस्चार्जिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चार्जिंग हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब हमें आइडिया हो जाएगा। बस हमको इतना ध्यान रखना है, जो मैंने बेसिक बताया था डायोड का, कि डायोड कब रिवर्स बायस होता है, कब फॉरवर्ड बायस होता है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बस इसके लिए। तब मैं बाकी आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि क्लैंपर सर्किट को हम लोग कितनी तरह से देख सकते हैं, कितना तरह के क्लैंपर सर्किट होते हैं, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्लैंपर सर्किट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लैंपर सर्किट टॉपिक के अंदर में हम लोग देखेंगे क्या क्या, उसके बाद में फिर स्टार्ट करूंगा एक एक करके। इसमें हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे, 4 सर्किट, 4 या मेनली बोला जाए तो 5 टाइप के इसका एप्लीकेशन है। तो पहला क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर किसको बोलते हैं? जब हमारा पूरे एसी सिग्नल को वो जीरो लेवल से अप में क्लैंप कर देता है। ठीक है, उसको एक सीढ़ी अप कर देते हैं, जैसे हम लोग स्टेयर में चढ़ते हैं, एक हमको हर्डल आता है, हम लोग एक स्टेप ऊपर होके फिर उसमें चलने लगते हैं। वैसे ही तरह से सिग्नल पहले जा रहे हैं एक लेवल पे, उसको हमने कुछ डीसी लेवल से क्लैंप किया, उसके बाद वो उसी लेवल पे पास होने लगेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लैंपर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग निगेटिव क्लैंपर। क्या देखेंगे? निगेटिव क्लैंपर। निगेटिव क्लैंपर क्या होता है? जीरो लेवल से पार्शियली डाउन कर देगा या फिर टोटली डाउन कर देगा। ठीक है, पूरे सिग्नल को। ओके, थर्ड हम लोग इसमें देखेंगे पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। पॉजिटिव पीक डिटेक्टर क्या देखेंगे? पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग ये लगाते हैं पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव पीक डिटेक्टर। ये सब हम लोग, ये दोनों पीक डिटेक्टर हम इस टॉपिक में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सेम इसी का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है।
ठीक है, तो मैं इसको पैरेलली पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ये एप्लीकेशन मानिए इसका, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। इसमें भी बहुत सारा देखेंगे, डबलर देखेंगे, ट्रिपलर देखेंगे, ठीक है, बहुत सारा टाइप का देखेंगे। और मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा क्लैम्पर सर्किट के बारे में, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके आप लिख सकते हैं। इस पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लिपर सर्किट से अगर कंपेयर करें हम लोग क्लैम्पर सर्किट को, तो क्या इसमें डिफरेंस है? क्लिपर सर्किट में हम लोग क्या करते थे, एक सिग्नल आता था हमारे पास, इसको हम लोग क्लिपर सर्किट में पास करने से जो हमारा आउटपुट निकलता था वो कुछ एक चॉप्ड सिग्नल निकलता था। यानी यहाँ से चॉप कर दिए इसको, या फिर इसको टोटली चॉप्ड कर दिए, तो क्या हमारा वेव कुछ इस तरह बन जाता था। सिमिलरली कभी हम इसको नेगेटिव क्लिपर देखते थे तो हम लोग पॉजिटिव वाला बच जाता था, नेगेटिव चॉप हो जाता था, फुल्ली चॉप करें या फिर पार्शियली चॉप, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता था क्लिपर सर्किट में। बट यहाँ पे क्या होता है, क्लैम्पर में भी हम लोग एसी वेवफॉर्म को पास कराते हैं, बट ये चॉपिंग नहीं होता है। चॉपिंग नहीं होने के कारण क्या होता है, उसका जो पीक बाय पीक टू पीक वैल्यूज होता है, पीक टू पीक वोल्टेज होता है, या फिर पीक टू पीक सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है, वो हम लोग क्लैम्पर में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्लैम्पर में हम लोग उसका पीक टू पीक डिस्टर्ब कभी नहीं करते हैं, या फिर उसको हम पॉजिटिव क्लैम्प कर दें या फिर उसको हम नेगेटिव क्लैम्प करते हैं। उसमें हमारा पीक टू पीक, जैसे मतलब यहाँ पे अगर पीक टू पीक देखा जाए, ये वी इन अगर मान लें हम वी एम साइन ओमेगा टी, ये वी एम है, ये माइनस वी एम है, तो यहाँ पे जो वी पी पीक टू पीक है, वोल्टेज जो पीक टू पीक है वो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 Vm, ठीक है। ये Vm और ये Vm टोटल, ये पीक टू पीक इसे कहते हैं वो, ये पीक और ये पीक को देख के मैंने पीक टू पीक बोलते हैं। तो ये पीक टू पीक हमारा यहाँ पे क्या है, 2 Vm, जो हम लोग इनपुट सिग्नल दिए। हमारा जो ये आउटपुट है, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या है, पीक टू पीक। यहाँ पे पीक टू पीक जो है वैल्यूज, पीक टू पीक जो वोल्टेज है वो हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्या हुआ है, नहीं चेंज हुआ है। तो इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिपर से डिफरेंट क्या होगा, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने बोला जाए, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दो क्लिपर सर्किट और क्लैम्पर सर्किट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों में हम लोग एसी वेवफॉर्म यूज करते हैं। इसमें हम लोग का क्या होता है, पीक टू पीक सेम नहीं होता है, नॉट इक्वल टू वी आउट पीक टू पीक, ये चेंज हो जाता है। बट इन दिस केस ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे हम लोग कि पीक टू पीक हमारा क्लैम्पर में हैम्पर्ड नहीं होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पीक जो सिग्नल, दूसरा पॉइंट यहीं पे अगर लिखना चाहे, इनपुट सिग्नल शेप रिमेन सेम। क्या बोल रहा हूँ, क्या इस लाइन से हम लोग क्या समझते हैं, जिस शेप का हम लोग, जिस टाइप का हम लोग इनपुट सिग्नल दिए थे, मीन्स ये साइन वेव है, साइन वेव फॉर्म का है, तो हम लोग का आउटपुट में भी साइन वेव ही मिलेगा, उसमें कोई भी हैम्पर्ड नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बस इसमें डीसी रिस्टोर कर रहे हैं, बाकी इसके कुछ सिग्नल के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका सिग्नल का जो शेप होता है वो हम लोग सेम रह जाता है क्लैम्पर के केस में, बट इन क्लिपर के केस में हम लोग पूरा चेंज हो जाता है, पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इनपुट सिग्नल साइन वेव था, बट ये साइन वेव नहीं है, ये हाफ वेव टाइप का कुछ सिग्नल्स हमको आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफरेंस में पूछा जा सकता है क्लिपर के साथ, ठीक है। इसके साथ और एक पॉइंट यहाँ मैं रब कर रहा हूँ, और एक पॉइंट अगर ऐड करना चाहे क्लैम्पर के बारे में तो उसको लिख लीजिए। फिर मैं स्टार्ट करूंगा विथ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट क्या अगर हमको देखना चाहे, तो अगर हम लोग एवरेज निकालने का कोशिश करें, तो अगर हम लोग को एक साइन वेव है, वी इनपुट है वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है, वीएम साइन ओमेगा टी, तो इसका अगर हम लोग एवरेज वैल्यू निकालना चाहें, वी इनपुट का एवरेज, तो ये हमारा जाता है 0। हमको पता होना चाहिए कि साइन वेव का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0। क्या होता है, 0।
तो इनपुट वेव हमारा 0 है, इसको अगर हमने क्लैंपर से पास किया, क्लैंपर सर्किट से पास किया, तो हमको आउटपुट कुछ मिलेगा, आउटपुट कुछ मिलेगा। आउटपुट जो क्लैंप होके आएगा हमारा आउटपुट, वो क्या क्लैंप होके आएगा वो तो हम बाद में देखेंगे ही। हमको एक वी आउट मिला जो क्लैंप पॉजिटिव क्लैंपर की तरह है, ये हमारा है 2Vm, ये हमारा बीच में Vm। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसका अगर हम लोग एवरेज निकालना चाहें, वी आउट एवरेज, तो वो हमको क्या मिलता है, वो हमको मिलेगा, पहले तो साइन वेव था, तो साइन वेव के लिए क्या होगा हमारा 0 ही होगा, प्लस इसमें हम लोग ऐड क्या किए, डीसी वैल्यू ऐड की, और डीसी का हम लोग को पता है एवरेज क्या होता है, सेम हो जाता है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं आता है। तो डीसी वैल्यू का हम लोग डीसी वैल्यू कितना ऐड किए इसमें, वीएम से इसको लिफ्ट किए, ये क्या था हमारा, ये माइनस वीएम था, वीएम से लिफ्ट किए तो वो 0 में आया, यहाँ से हम लोग वीएम से लिफ्ट किए, तो वीएम डीसी वैल्यू है और इसका एवरेज क्या होगा, वीएम ही हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या है इसमें एवरेज हमारा क्या मिलता है, वीएम मिलेगा, जितना से वो लिफ्ट हुआ है। बट इन द इनपुट केस क्या था हमारा, एवरेज वैल्यू 0 था। तो ये होता है कि एवरेज वैल्यू इज चेंज इन केस ऑफ क्लैंपर सर्किट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए, तीन पॉइंट हो गया हमारा। पहला पॉइंट था हमारा कि पीक टू पीक वोल्टेज रिमेन सेम, सेकंड पॉइंट था हमारा इनपुट सिग्नल शेप रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम इन केस ऑफ क्लैंपर सर्किट, और थर्ड पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि क्लैंपर सर्किट में जो एवरेज वैल्यू होता है वी इनपुट और वी आउटपुट का, ये दोनों हम चेंज हो जाते हैं, और कितने वैल्यू से चेंज होंगे, जितना से हम उस सिग्नल एसी सिग्नल को क्लैंप करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद रहेगा कि उसका एवरेज वैल्यू कितना से चेंज होगा, जितना से हम उसको क्लैंप करवाएं। ओके, ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मेरे हिसाब से ये लेक्चर और लंबा हो जाएगा, तो ये ओवरव्यू हो गया क्लैंपर का कि क्लैंपर से क्या करते हैं। तो ये हम लोग बहुत सारे सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग को देखने मिल जाएंगे। आप इसको देख के भी बोल सकते हैं कि बहुत यूजफुल है सिग्नल है। जैसे हमको अगर किसी चीज को निगेटिव सिग्नल को अगर हमको निगेटिव में नहीं रखना है, उसको टोटली पॉजिटिव बनाना है, तब भी हम लोग क्लैंपर यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को किसी को टोटली निगेटिव बनाना है किसी सिग्नल को, तब भी हम क्लैंपर यूज कर सकते हैं। तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत सारा है। ठीक है, बहुत जगह हम लोग क्लैंपर यूज करते हैं किसी सिग्नल को क्लैंप करने के लिए, ठीक है, वैल्यूज बढ़ाने के लिए। फिर हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर सर्किट देखेंगे, उसमें इसका हम लोग एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सुंदर। और इसका जो प्रोसेस है जिससे मैं ये सॉल्व करूंगा, ये सब इसको मैं पूरे डिटेल में सॉल्व करूंगा। तो आप एक एक पॉइंट देखिएगा, ये नहीं कि आप जो हम बता रहे क्वेश्चन वो या फिर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। आप इसको हम एक एक पॉइंट धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, थोड़ा लंबा बनेगा लेक्चर, लेकिन कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे समझिएगा कि क्या हो रहा है, कैसे डायोड ऑन ऑफ हो रहा है, कैसे कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, कैसे हम लोग टाइम पीरियड्स देख रहे हैं कि कैसे वो चार्जिंग हो रहा है, कैसे डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एक एक आप अगर समझ जाएंगे, बाकी सब समझने में आपको एक थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। तो आप एक पे एकदम फोकस कीजिएगा, एकदम मैं आराम से बताऊंगा एक एक पॉइंट, कब ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे डायोड ऑन हुआ, ऑफ हुआ, मैं आपको बेसिक्स एकदम क्लियरली बताने का कोशिश करूंगा। आप बस उसको पेशेंटफुली देखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे विथ पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।